बोस परिवार में झनक के खिलाफ अर्शी और अनिरुद्ध की नई साजिशों और पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा से होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत बोस परिवार में झनक के खिलाफ अर्शी और अनिरुद्ध की नई साजिशों और पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा से होती है। परिवार के सदस्य कुछ हाल घटनाक्रम, कॉलेज, झनक के निष्कासन, झगड़े आदि पर एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं। नूतन दादी चाहती हैं कि हर कोई घर की शांति बनाकर बरकरार रहे, मगर अर्शी और अदिति रस्मा कस्मी में राजनीति जारी रखती हैं। झनक की हॉस्टल से निकालने जाने की धमकी, झनक कॉलेज से हॉस्टल कमेटी द्वारा नोटिस मिलता है कि अगले कुछ दिनों में उसका नाम उम्मीदवारों की सूची से हटाया जा सकता है। झनक परेशान होती है, उसे डर है कि उसकी पढ़ाई और रहने का इंतजाम दोनों छिन सकता है दोस्तों। और कुछ परिवारजन झनक की हिम्मत बढ़ाते हैं। दूसरी ओर अर्शी और अदिति इस घटना से खुशी महसूस करते हैं और अपनी जीत मान लेती हैं। ऋषि का स्वास्थ्य संकट, परिवार के तनाव और लगातार उपेक्षा से ऋषि को दिल की परेशानी, सीने में बताया गया है कि उसे हल्का हार्ट अटैक या दर्द होता है जो हो जाती है। स्थिति घबराहट भरी हो जाती है। झनक बिना परवाह किए दौड़कर ऋषि की मदद करती है, उसकी जान बचाती है। इस सीन में झनक की संवेदनशीलता और पक्ष सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध की चाल का विरोध करती है। अर्शी और अनिरुद्ध झनक को हॉस्टल से बाहर करवाने तथा उसकी छवि को कॉलेज में खराब करने के लिए एक और योजना बनाते हैं। कॉलेज के छात्रों के सामने वे झनक के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, मगर कॉलेज में एक बड़ा छात्र विरोध, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। मंत्री जी कोई कॉलेज अथवा शिक्षा मंत्रालय का नेता झनक की ईमानदारी जानने के लिए बुलाते हैं। इस घटनाओं से अर्शी अनिरुद्ध की चाल पूरी तरह विफल हो जाती है। झनक के जिद और आत्मनिर्भरता के चलते झनक परिवार और कॉलेज दोनों जगह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। वह अधिकारों के सामने साफ साफ कहती है कि उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं और उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। उसकी साहसिक बातों और सच्चाई की वजह से कॉलेज कमेटी उसका निष्कासन रोक लेती है। परिवार और रिश्तों की उलझनों में ऋषि की हालत से परिवार कुछ नरम पड़ता है। नूतन दादी की भी झनक की भलाई की प्रार्थना करती है। छोटौन और कुछ सदस्य झनक का पक्ष लेते हैं। अदिति और अर्शी अभी भी अपनी चालों में लगी रहती है। एपिसोड के अंत में झनक खुद से वादा करती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है कि एपिसोड का समापन तब होता है जब ऋषि और झनक के बीच संक्षिप्त भावनात्मक संवाद होता है। दोनों अपनी अपनी परेशानियां और डर साझा करते हैं। झनक जानती है कि उसकी आगे की लड़ाई आसान नहीं है। अगले एपिसोड के लिए संकेत छोड़ा जाता है कि कॉलेज छात्र विरोध और पारिवारिक राजनीति में अगला मोड़ क्या होगा। यह पूरा एपिसोड झनक की संघर्ष, हिम्मत, सामाजिक और पारिवारिक राजनीति, मानवीय संवेदना और आत्मनिर्भरता के नए आयामों के गहराई से प्रस्तुत करता है। परिवार के हर सदस्य की मनोस्थिति और कहानी में हुए नए ट्विस्ट दर्शकों को और बांधे रखता है। जी हाँ दोस्तों, उत्सुकता रहेगी। यह पूरा एपिसोड झनक की दिमागी जद्दोजहद, परिवार में संघर्ष और उसके आत्मसम्मान के लिए लड़ाई को बहुत विस्तार और भावुकता के साथ दर्शाता है। हर सीन और अब कहानी में ट्विस्ट, पात्रों के बीच रिश्ते इतने गहरे दिखाए गए हैं कि दर्शक पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी में आ चुका है मोड़। कठोर निर्णय लेने के पक्ष में दिखते हैं। अर्शी ऋषि के बार बार सवाल करती है कि वह झनक के बारे में इतना ध्यान क्यों देता है। ऋषि और झनक के बीच गहरी बातचीत होती है, जहां ऋषि उससे कहता है कि उसे अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाना पड़ा। झनक भावुक होकर अपनी मजबूरी बयां करती है और बताती है कि हालात ने उसे यह करने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत के दोनों ही भावनाएं सुपरिचित होती हैं, लेकिन झनक की मजबूरी और समाज का दबाव साफ नज़र आता है। परिवार में एक बड़ा खुलासा होता है। झनक अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अपनाने से साफ इनकार कर देता है। इसके चलते पूरे परिवार में असहमति और बहस शुरू हो जाती है। कई सदस्य झनक के पक्ष में आ जाते हैं, जबकि कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। अर्शी खास तौर पर उसके सम्मान को चुनौती देती है, जिससे दोनों बहनों के संबंधों में खटास और गहरा जाती है। इस बीच ऋषि घर वालों के सामने झनक के लिए खड़ा होता है। वह खुलकर कहता है उसे झनक का पूरा विश्वास है और वह उसे किसी भी तरह से नीचा नहीं गिरने देगा। अर्शी और अदिति झनक के एडमिशन को रद्द कराने के लिए कॉलेज प्रशासन से बात करने का फैसला करते हैं।
जिससे झनक और बड़ा तनाव महसूस करती है। झनक बार बार अपनी असामान्य और अधिकार की लड़ाई में डटी रहती है, भले ही परिवार या समाज उसके खिलाफ हों। इस एपिसोड में एक नए हीरो की एंट्री होती है जो झनक की जिंदगी और कहानी में नया मोड़ लाता है। ऋषि इस बात से चौंक जाता है और उसकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब झनक के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है, एक और खुद के अधिकार की लड़ाई और दूसरी ओर नए रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड में झनक का रिश्ता, परिवार के रहस्य, नई एंट्री, अर्शी और अदिति की साजिश और झनक का आत्मबल, इन सभी की कहानी को गहराई और तीव्रता दी है। झनक के नए संघर्ष और नायक की एंट्री में आगे एपिसोड में क्या होता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे कि अदिति है, क्योंकि वह झनक को अपना दिल दे बैठा है और झनक से प्यार कर रहा है, और अर्शी यहाँ पर फैसला करेगी कि जिस तरह वह अनिरुद्ध के प्यार के लिए तड़पती है वह अपनी बेटी को कम से कम तड़पने नहीं देगी। ऐसे में आप देखेंगे कि अर्शी खुद ही करेगी प्लानिंग, बनाएगी एक बहुत बड़ा खेल। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अर्शी झनक को किडनैप कर लेने वाली है। सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी को किडनैप करते हुए झनक को। वहां दूसरी तरफ अनिरुद्ध कॉलेज के बाहर कर रहा होगा इंतजार झनक का। आपको बता दें कि एक और ट्विस्ट झनक की कहानी में आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि हो चुका है कि असली झनक यानी नूतन जिंदा है, और अब असली झनक को भी आप अर्शी की ही कैद में देखेंगे। यह अर्शी झनक को भी रिपीट करेगी। यहाँ असली झनक को अर्शी की ही नहीं अपने पास किडनैप करके रखा होगा। यह राज ही बहुत जल्द सीरियल झनक में खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अर्शी ने नूतन को किडनैप करके रखा है और अपनी बेटी को जैसे ही बचाना चाह रही है कि जैसे उसने तब ऋषि के लिए, अनिरुद्ध के लिए तड़पी है। झनक बार बार उसे इस तरह से तड़पाती रही है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी तरीके से तड़पे उस लड़की के चलते जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। आखिर वो कहानी फिर से रिपीट हो रही है जो कि एक समय अर्शी और नूतन के बीच हुई थी। आज वही कहानी झनक और अनिरुद्ध, झनक और यानी अदिति, अर्शी ऋषि को लेकर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सदस्य इस रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। आप किस हक से झनक की चिंता करते हैं? इसका जवाब देने में ऋषि भी असहज हो जाता है। रिश्तों के उलझने और पुराने घाव बार बार उभर आते हैं। कौन किसका है, कौन किस रिश्ते से कितना सच्चा है, इस पर खुलकर बहस होती है। बार बार झनक की आवाज़ दबाने की या उसे परिवार में बतौर सदस्य व न स्वीकारने की घटनाएं सामने आती हैं। ऋषि और झनक की बहस के दौरान वह स्पष्ट शब्दों में कहती है, जब हमारा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं तो किस हक से मेरी फिक्र कर रहे हैं। वही अदिति भी अपनी बहन से कमज़ोर महसूस करती है और खुद को जिम्मेदार मानती है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता